हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने देखा था कैसे किसी सीरीज को हम बेसिकली कैसे पॉइंट वाइज शो कर सकते हैं और कैसे उसको हम यूनिफॉर्मली कन्वर्ज प्रूफ कर सकते हैं। बेसिकली हमें करना कुछ नहीं है, जो भी आपको सीरीज ऑफ फंक्शन गिवन है तो उसका आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बनाना है एंड उसके बिहाफ पे आपको बोल देना है कि हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली और पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो चलिए उसी की कंटिन्यूशन में कुछ और मेथड्स देखते हैं बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम और वी कैन से फर्स्ट टेस्ट आप बोल सकते हैं, ये बेसिकली आपका विस्ट्रास एम टेस्ट बोला जाता है। तो क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ वी हैव basically sequence of function, okay, this is defined on again a subset of real number, right? And if we can find basically mn inside R, we can say a sequence of real number, right, such that fnx इस सीक्वेंस से बाउंड हो जाए हर एक x और हर एक n के लिए। ओके, देन इफ दिस mn यानी कि जो हमने mn सीक्वेंस फाइंड की है वो यहाँ पे कन्वर्ज कर जाए, बेसिकली ये सीरीज उसकी कन्वर्ज कर जाए, तो हम यहाँ से इंप्लाई कर सकते हैं बेसिकली जो हमारा कन्वर्जेंस होगा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का वो बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शन का वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा। ठीक है, देखो सिंपल सा प्रूफ है, इसको हम प्रूफ करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे, कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। देखिए आपको जो गिवन अजम्पशन है उनको फोकस करिएगा। सबसे पहले सीरीज कन्वर्जेंट है, इट मींस व्हाट, कोई भी सीरीज कन्वर्ज करती है इट मींस उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज कर रहा है। सो इसका मैंने पार्शियल सम बनाया, ये कन्वर्जेंट कर रही है। एंड बाय कौशिक क्राइटेरिया किसी सीक्वेंस का कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है? फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव वी कैन ऑलवेज फाइंड अ नेचुरल नंबर इनसाइड n or such that this quantity hold, or we can say this modulus, or we can say difference of two term is very small whenever we pick n bigger than m। ओके, अब n में से आपने sm घटाया, इसका मतलब कौन सी टर्म वहां पे बचेंगी? s बेसिकली n से बड़ी टर्म, और वी कैन जैसे कि m+1 m+2 m+3, और sn का वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये फाइनाइट सम है। बेसिकली Sn आपके पास क्या है? m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। तो जैसे ही आप mth टर्म यहां से निकाल दोगे तो आपकी जो रिमेनिंग टर्म बचेंगी वो क्या बचेंगी? mm+1 mm+2 एंड लास्ट टर्म mn। दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल m बिगर देन m, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब मुझे देखो इसको कन्वर्स प्रूफ करना है, बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्स दिखाना है, तो मुझे इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लेना पड़ेगा। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्स कर रहा है देन वी आर डन। तो इसका मैंने बेसिकली अगेन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लिया, जो कि इस तरह से डिफाइन है, बेसिकली एन टर्म का सम, इन दो टर्म का मैंने डिफरेंस निकाला। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि यहां से अगेन एन में से आप एम ये टर्म घटा दोगे अगर एन बिगर देन एम के लिए, तो क्या टर्म बचेंगी? एफ एम प्लस वन, एफ एम प्लस टू और लास्ट एफ एम। और चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है? जितने भी एफ एन है हर एक एन के लिए वो बाउंड है इस एम एन से। मीन्स व्हाट? एफ वन बाउंड है एम वन से, एफ टू बाउंड है एम टू से, एफ थ्री एक्स बाउंड है एम थ्री से, एंड सो ऑन। तो यही एनालिसिस मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो दिस टर्म इज वेरी, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये किससे लेस होगी? एम एम प्लस वन से, ये एम एम प्लस टू से, और लास्ट टर्म एम एन से। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को देखोगे तो इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या इंप्लाई कर सकते हैं? ये टर्म तो आपकी लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया है? जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपने बनाया था बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शन का, वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन बिगर देन एम, वट एवर एप्सिलॉन यू चूज। इट मीन्स व्हाट? दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के कन्वर्ज होने से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं? बेसिकली जो हमारा सीरीज ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एमएन टेस्ट था, उसका ये बेसिक प्रूफ था। अब करते हैं एप्लीकेशन पे बात कि कैसे हम क्वेश्चन को यहाँ पे इसका इम्प्लीकेशन क्या है बेसिकली। ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है, अल्फा बिगर देन वन है, जनरल
एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो मुझे सीरीज का कन्वर्जेंस बेसिकली मुझे बताना है। तो सबसे पहले आपको देखना है वो mn फाइंड आउट करना है। अब पूरे जब भी आप mn अप्लाई करते हो तो उसके जो अजम्पशन है उनको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा एम टेस्ट के। तो एम टेस्ट के लिए मुझे एक सीक्वेंस चाहिए जिसको मैं कन्वर्स कर सकूं। अगर मैं fn इसका मॉडुलस लूं तो ये बेसिकली क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन टू द पावर अल्फा वाई, बिकॉज साइन तो बाउंडेड क्वांटिटी होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 लेगा। तो फिर ये डिपेंड किस पे करा, इस टर्म पे। और ये क्या है, इसको मैं mn अज्यूम कर लूं तो इसके रिगार्डिंग जो सीरीज बनेगी, सीरीज ऑफ रियल नंबर बनेगी, अल्फा बिगड़ देने के लिए कन्वर्जेंट करोगी बाई पी सीरीज टेस्ट, सबको पता है। अब जैसे ये mn कन्वर्ज करी तो mn टेस्ट की सारी कंडीशन यहां से फुलफिल हो चुकी हैं, तो वी कैन डायरेक्टली से दिस सीरीज ऑफ फंक्शन इज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली बाय m टेस्ट। ओके, नेक्स्ट ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बनाया, यहाँ पे बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और अल्फा बिगर देन 1 है, डोमेन आर है। तो अगेन मुझे सीरीज ऑफ फंक्शन को चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट करेगी या नहीं करेगी। तो बेसिक एनालिसिस क्या है, देखो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका एनालिसिस करना है। अब यहाँ से मैं इतना इंप्लाई कर सकता हूँ, इस डोमेन में एन टू द पावर बीटा एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज बिगर देन 0, बिकॉज एन नेचुरल नंबर से आ रहा और एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्वांटिटी तो 0 होगी, ऑलवेज 0 से बड़ी होगी हर एक एक्स के लिए। ओके, अब मैं दोनों साइड एन टू दी पावर एल्फा ऐड कर सकता हूं, तो तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, आपने इनको रिवर्स कर दिया तो जो इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाएगी। तो यहां से मुझे क्या एनालिसिस मिला, जैसे ही मैं एफ एन एक्स का बाउंड देखूंगा तो ये किससे लेस हो जाएगा, इस टर्म से। और इसी को मैं अगर एम एन अज्यूम कर लूं तो अगेन सेम केस, ये आपका कन्वर्जेंट करेगा क्योंकि अल्फा बिगर देन 1 है। ठीक है, अब ये जो mn वाली सीरीज थी ये कन्वर्स करेगी। बेसिकली हम पूरे इस कॉन्सेप्ट में mn में ही तो इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा mn में पिक कर लूं कि उसके रिगार्डिंग मेरी सीरीज कन्वर्ज कर जाए, देन वी आर डन। तो यहां से अगेन mn टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं द कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म हियर, राइट। थर्ड, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है, डोमेन दिया गया है, अगेन आपको इसको चेक करना है सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा कि नहीं कर रहा। अब देखो, जब भी आपका एम टेस्ट पे क्वेश्चन बनेगा ना, तो उसमें कुछ ना कुछ एक बेसिक चीज छुपी होगी कि यानी कि कोई और टर्म को हम किसी से लेस बना सकें। अब देखो, सिंपल एनालिसिस आपको आना चाहिए, जैसे कि साइन एक्स बाउंड होता है वो सबको पता है। दूसरा क्वेश्चन में हमने एनालिसिस किया बेसिक। अब थर्ड में एनालिसिस कर सकते हो। अब देखो ई की पावर एक्स, ठीक है, तो ई की पावर एक्स का फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्वांटिटी ऑलवेज बिगर देन 1 होगी, या तो 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, चलो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यानी कि e टू दी पावर माइनस 2nx इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ सबको पता है, ठीक है, तो उसी का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होंगी, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, लाइक यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखोगे तो e टू दी पावर माइनस 2x, e टू दी पावर माइनस 3x, e टू दी पावर माइनस 4x, ये ग्राफ बनेंगे और सारे लेस देन इक्वल टू 1 होंगे। ओके, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इक्वल भी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये क्वांटिटी हमारी बिगर देन 1 है, रिवर्स करने पे लेस देन 1 आ गया और इतने से हमारा काम बन गया। क्योंकि जैसे मैं इसका मॉडुलस दूंगा तो माइनस 1 टू दी पावर n सारी टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो बचा क्या आपके पास, ये वाली टर्म। अगर मैं इसको mn कंसीडर कर लूँ तो अगेन बाय पी सीरीज टेस्ट ये सीरीज आपकी कन्वर्स करेगी। ठीक है, आप यहाँ पे जो आपकी सीरीज ऑफ सीक्वेंस है, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ सॉरी जो आपकी सीरीज है, आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो बेसिकली vn अपॉन 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे आप फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट जो हमारा कंपैरिजन वाला टेस्ट था लिमिट फॉर्म का, तो vn को आप ये कंसीडर करके un अपॉन vn को आप देख सकते हैं ये 1 पे जाएगा, एंड अगेन बाई पी सीरीज टेस्ट ये आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर जाएगा, क्योंकि आपके पास बेसिकली सीरीज कन्वर्जेंट है। तो अकॉर्डिंग टू mn टेस्ट ये अगेन हमारी जो सीरीज ऑफ फंक्शन है ये बेसिकली कन्वर्स कर जाएगी। ओके, चलिए ये क्वेश्चन है, इसको मुझे डिस्कस करना है। बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है,
ऑन डोमेन आर। तो मुझे इसी के रिगार्डिंग आपकी जो सीरीज ऑफ फंक्शन है उसका मुझे डिस्कशन करना है। कहता क्या है ऑप्शन है, एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ, मतलब जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है बट जीरो फंक्शन पे नहीं, जीरो के अलावा कहीं और। सेकंड ऑप्शन कहता है कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कर रहा है एफ इक्वल टू जीरो। थर्ड ऑप्शन कहता है कि सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। फोर्थ ऑप्शन कहता कि जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो कन्वर्ज नहीं कर रही है यूनिफॉर्मली। एंड डी ऑप्शन कोई भी इनमें ट्रू नहीं है। ठीक है, तो आपको एफ एन की इंफॉर्मेशन देखनी है। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे एम एन टेस्ट अप्लाई कर सकते हो? देखो, एक मेथड तो ये है कि आप डायरेक्टली आप फॉर्मेट में डाल सकते हो, जैसे कि उसका मॉडुलस लोगे और कोई टर्म लेस इक्वल बना करके आप उस जो बेसिकली आपके पास सीरीज एम एन उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड वन, अगर मैं इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मैक्सिमम से सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेस होंगे। ठीक है, जैसे कि सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप कहते हो एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू और वी कैन से सुप्रीमम वैल्यू 1, तो इस चीज का मतलब क्या है, जितने भी एफ एक्स होंगे वो ऑलवेज या तो 1 के इक्वल होंगे या उससे लेस होंगे, क्योंकि सुप्रीमम वैल्यू ये है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट में यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पे लगाने जा रहा हूं। अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, चलो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाल के एम एन टेस्ट की एजम्पशन पूरी हो गई तो हम एम एन टेस्ट यहाँ पे लगा देंगे। अदरवाइज अगर एम एन टेस्ट की कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो हमको और टेस्ट पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, एफ एन ये है तो एफ एन डैश मैंने निकाला, जस्ट सिंपल डिफ्रेंशिएशन। ओके, अब मैक्सिमम के लिए आपको डेरिवेटिव को जीरो पुट करना होगा। डेरिवेटिव को जीरो पुट करते ही आपके पास ये कंडीशन है, और वी कैन से एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन, और वी कैन से मॉड एक्स इक्वल टू वन बाई रूट एन, और वी कैन से प्लस माइनस रूट एन। ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है, यानी कि आपका जो एफ एन है मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है, कंफर्म करने के लिए आप एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करोगे और इस पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे, वो लेस देन जीरो आएगी, इट मीन्स व्हाट, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो यानी कि इस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है। अच्छा, अब एफ एन की इस पे मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये आपके पास ये आएगी। तो कहने की बात क्या है, अगर मैं इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का थ्रू आउट मॉडुलस ले रहा हूँ तो ये क्वांटिटी इस मैक्सिमम वैल्यू से या तो इक्वल हो सकती है भाई, या उससे लेस होगी, तो वही मैंने लिखा है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से, अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको भी mn करके जूम कर सकते हो, और आप यहाँ से vn को पिक कर लोगे 1/n⁻³ तो अगेन ये लिमिट फॉर्म से कन्वर्ज हो जाएगा। बट और सिंपल फॉर्म में, अब देखो अगर मैं इस रूट एन टर्म को रिमूव कर दूं तो ये क्वांटिटी इससे लेस होगी, तो मैंने इसको mn जूम कर लिया। अब mn ये है, तो ये सीरीज आपको पता है बाय पी सीरीज टेस्ट, p की वैल्यू कितनी है 3/2, जो कि बिगर देन 1 है, और पी सीरीज टेस्ट से आपका सीरीज कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ पे mn जो आपका विस्टास एम टेस्ट था उसकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इट मीन्स व्हाट, योर series of function must be uniformly convergent, right? And in the last lecture we have seen, अगर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्स करती है, अगर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्स करती है तो बेसिकली जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होता है वो आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्स करता है, और यूनिफॉर्मली कन्वर्स ओनली जीरो पे करता है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डन। ओके, तो आपके करेक्ट चॉइस यहाँ पे क्या आएगी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ओके, बाकी ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन 5 को डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन 5, आपको एक सीरीज ऑफ फंक्शन दिया गया है ऑन दिस डोमेन ओपन इंटरवल -π to π। तो अगेन अब देखो mn टेस्ट लगाना है, तो इस जो आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसको किसी ना किसी चीज से बाउंडेड दिखाना है ताकि मुझे एक mn मिल जाए, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिल जाए। तो चलिए, बेसिक एनालिसिस क्या है भाई, x⁴n है। ठीक है, x⁴n के ग्राफ कुछ इस टाइप के होते हैं। अगर x⁴n और n में इवन लेके चल रहा हूं, कुछ इसी फॉर्मेट के होते हैं। अगर n को ओड पिक कर लेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप के होंगे, यानी कि x⁴n, n आपका ओड। ठीक है, अब ये डोमेन है, यहाँ पे कुछ -π होगा आपका, यहाँ पे कुछ पाई होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कुछ यहाँ पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू इस पाई पे मिलेगी। अब जैसे ही आपने
मैक्सिमम वैल्यू मिली पाई पे, तो वी कैन ऑलवेज राइट एक्स टू दी पावर एन इस पाई से या तो लेस होगा या उसके इक्वल हो सकता है। सेम एनालिसिस, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। बाय ग्राफ यू कैन ऑब्जर्व, ओके, दोनों साइड से n टू दी पावर n से डिवाइड कर दिया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी कि मुझे ये एनालिसिस मिल गया, ठीक है। अच्छा, इसमें भी और सिंप्लिसिटी के लिए अब देखो, एक फैक्ट मुझे पता है, अगर किसी सीरीज में से 2-4 टर्म को आप निकाल दोगे तो उसके कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं n को, देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं वो भी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे पाई बाई एन है, पाई बाई एन है, मुझे mn तो मिल गया, mn तो मुझे मिल गया। अब देखो पाई बाई एन से मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ कि सीक्वेंस कन्वर्स करेगी कि नहीं, जो सीरीज बनाऊंगा कन्वर्स करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है, एन की वैल्यू 1 पे ये वैल्यू बिगर देन हो जाएगी। तो बेसिकली मुझे यहाँ से हिंट क्या मिल रहा है, अगर मैं इसको जीपी बना लूँ, यानी कि अंदर वाली क्वांटिटी को लेस देन 1 कर दूँ, देन वी आर डन। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। तो अगर मैं 3 टर्म निकाल दूं, n इक्वल टू 1 to 3, n को 4 फिक कर लूं, और वी कैन से n बिगर देन इक्वल टू 4, या फिर n बिगर देन इक्वल टू 5, या n बिगर देन इक्वल टू 1000, जितनी भी टर्म आप छोड़ सकते हो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, उनसे कन्वर्जेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ऑब्जर्व करोगे पाई बाई, लाइक कोई भी नंबर आपने पिक किया, लाइक पाई 5 पिक कर दिया, यानी 5 टर्म आपने 4 टर्म आपने रिमूव कर दिए, तो पाई बाई एन ऑलवेज लेस देन 1 होगा, क्योंकि एन आपका 5 से स्टार्ट हो जाएगा, और ये आपकी जीपी बन जाएगी, और जीपी बनते ही सीरीज कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि अंदर की क्वांटिटी लेस देन 1 है। तो वही एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया है, ये इससे लेस है, अगर मैं n बिगर देन इक्वल टू 5 पिक कर लूं, तो ये क्वांटिटी इससे लेस होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब मैंने इसको mn अज्यूम करा, और पाई बाई 5 लेस देन 1 है, आप यहाँ से 5 नहीं 4 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, कोई भी फाइनाइट नंबर आप यहाँ पे रख सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि पाई बाई समथिंग वो लेस देन 1 हो जाए, ठीक है। अब ये फॉर्मेट क्या है, एक जीपी बनाएगी, अगर मैं इसकी सीरीज की बात करूं, ओके, और हमें पता है ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्स कब करती है, लाइक समेशन आर टू दी पावर एन, ये कन्वर्स कब करती है, इफ मॉडुलस ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे लेस देन 1 है, इट मीन्स सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, जो हमने mn फाइंड आउट करा, तो यानी कि जो सीरीज ऑफ फंक्शन है बाय वृष्टास एम टेस्ट अगेन यूनिफॉर्मली कन्वर्स हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट 6 को देखिए, सेम डोमेन मैंने पिक करा, इसका क्या ऑब्जर्व आप इसको कैसे मतलब अप्रोच करोगे, अप्रोच करने का आइडिया क्या है, अब mn आपको कैसे मिलेगा, ट्राई, आपको ट्राई करना है कि कोई टर्म किससे लेस बन जाए, ठीक है, ताकि मैं इजीली आपका mn फाइंड आउट करूं, ठीक है, इजीली आपका mn फाइंड आउट कर दूं। देखिएगा, अब ये आपको पता है, अभी डिस्कस करके आए, ये क्वांटिटी बिगर देन इक्वल टू 1 होगी, ओके, चलिए, एंड अगर रिवर्स कर दूं तो लेस देन इक्वल टू 1। अब अगेन fn, ये आपका fn है कंप्लीट, इसका मॉडुलस में चेक करूं तो आपके पास ये क्वांटिटी आएगी, यानी कि इससे लेस होगा, और अगेन आपके पास mn मिल गया, और 1/n³ जैसे आप करेंगे सीरीज भी कन्वर्जेंट हो रही है, तो सिंपल फ्रिस्टस एम टेस्ट लगाना है। तो अगेन ये आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का एग्जांपल है, बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शन जो कि आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रही है, राइट। चलिए, तो आई होप mn टेस्ट को कैसे आपको अप्लाई करना है ये सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने 6 एग्जांपल यहाँ पे लिए, बाकी आप किसी भी बुक से ट्राई करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रखे हैं किसी भी एग्जाम के, लाइक NBHM, गेट, TFR एंड आपके CSIR नेट, वो सब आप ट्राई कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट डील करते हैं, और हाँ एक बात और नोट करिएगा, अगर आपके पास लाइक काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं, अगर ऐसी mn आपने सेलेक्ट कर ली, बेसिकली ये आपके पास mn आई, और ये mn करके ये आपके पास डाइवर्जेंट आ रही है, तो काफ़ी स्टूडेंट करते क्या है, यहीं से बोल देते हैं कि आपका जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो डाइवर्जेंट होगा, सॉरी नॉट डाइवर्जेंट, बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शन नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट।
बट दिस इज नॉट ट्रू। MN टेस्ट आपका वन साइडेड स्टेटमेंट है, मतलब ये है तो ये होगा, अगर ये नहीं हो रहा है तो कांट से एनीथिंग, राइट। वो हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है। भाई MN टेस्ट की अजम्पशन को फुलफिल कर रहा तो इम्प्लीकेशन है, अगर उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो वी कांट से एनीथिंग, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैंने लिया -1 अपॉन n a⁻−nx, ये मैंने एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप mn फाइंड आउट करोगे, ये क्वांटिटी तो अभी देखी मैंने, अगर यहाँ पे 2nx भी कर लोगे, ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आपके पास बेसिकली fn लेस देन इक्वल टू 1/n आया, तो आपके पास mn ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे mn ये तो डाइवर्जेंट कर रही है, तो काफ़ी स्टूडेंट बोल देते हैं कि ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन है ये यूसी नहीं होगी, बट ऐसा नहीं ट्रू है, क्योंकि देखो यहाँ तक तो MN टेस्ट जो हमारा है या M टेस्ट है उसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, यानी सेटिस्फाई हो रही है, बट ये भी तो हमारा जम्पशन है कि जो MN मिला वो उसी के रिगार्डिंग जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए, तो कैसे आप इम्प्लाई कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सो बी केयरफुल। तो और देखो ये आप बोल दोगे यूसी नहीं है, बट ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इसके लिए मुझे और टेस्ट की नीड पड़ेगी, बेसिकली एबल टेस्ट और वी कैन से डिरिचलेट टेस्ट, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है। बाउंडेड सबको पता है, बट व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म, ठीक है। सी we have a sequence of function, any sequence of function जो कि a पे define है, then we say fn is uniformly bounded on a if we can find a real number say m such that fnx less than equal to m for each n and for each x। मतलब क्या है, जो m आप सर्च करके लाओगे वो आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए n एंड x से, ठीक है। बेसिकली जो m आप सर्च करके ला रहे हो और जिस m की एग्जिस्टेंस हो रही है वो आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए n और x से, यानी कि उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, देन हम बोलते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, ठीक है जी। जैसे कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया ऑन दिस डोमेन, ठीक है। अब e⁻nx के आप ग्राफ बनाइए, e⁻x का ग्राफ ये होगा, e⁻−2x का ग्राफ कुछ ये होगा, ऐसे लगातार डिक्रीज कर रहा है, और ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 रखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 0 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 ले रहा है। अगर आप m को 1 पिक कर लोगे, ठीक है, नोट 1, m को आप 2 भी पिक कर लोगे, और 2 से मैनी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपको इनफाइनाइटली अपर बाउंड्स मिल जाएंगे, सीक्वेंस में आप पढ़ करके आए हो, ठीक है। चलिए अगर m को आप 1 भी लोगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्टेंस चाहिए, ओके, एग्जिस्टेंस चाहिए, कोई एक मिल जाए, तो fnx बाय ग्राफ फील हो रहा है 1 से लेस है, कोई भी x मुझे दो, कोई भी n मुझे दो, तो यानी कि जो 1 हुआ ये दोनों से इंडिपेंडेंट है, मीन्स व्हाट, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि बेटर आपको समझ में आ जाए, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया ऑन दिस डोमेन, तो अगेन यू कैन वेरीफाई, अभी मैंने ग्राफ बनाया था बेसिकली, जो आपका मैंने ग्राफ बनाया था x⁻n का, तो इवन के लिए कुछ इस टाइप के ग्राफ आते हैं कि नहीं आते हैं, लाइक दिस, और ओड पे आपके ऐसे ग्राफ आते हैं। अब अगेन 0 1 पे आप डील कर रहे हो, ठीक है जी, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 पे ही तो लेगा, यहाँ पे कहीं 1 पे लेगा। अब m को आप 1 पिक कर लो या m को आप 2 पिक कर लो, आप वेरीफाई कर सकते हो ये क्वांटिटी होगी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगी, अगर m इक्वल टू 1 लिया, 2 लिया तो लेस देन 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 वैल्यू तो कभी जूम ही नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो m आप पिक करके लाए वो अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड n है, मीन्स व्हाट, ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है, ठीक है। चलिए एक मैंने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिस्कस करा था और काफ़ी बार मैंने डिस्कस कर लिया है ये, ठीक है, और वेरी पॉपुलर है काउंटर एग्जांपल के लिए। बेसिकली मैंने प्रूफ किया था इस एग्जांपल को लेके, जो पॉइंट वाइज लिमिट है
ऑफ द सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन नॉट यूनिफॉर्मली बाउंडेड, बाउंडेड अलग मीन है, यूनिफॉर्मली अलग मीन है, इस एग्जांपल से सब क्लियर कट हो जाएगा। बेसिकली पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट बी बाउंडेड, उसके लिए मैंने यूज करा था। चलिए अगेन काफी बार मैं डिस्कस कर चुका हूं तो बार बार शॉर्ट में लिख रहा हूं, f1 को 1 से लेस बना सकते हो, f2 को 2 से लेस बना सकते हो, fnx को यहाँ पे देखो n से लेस बना सकते हो, ठीक है। नोट दैट हर एक नेचुरल नंबर के लिए fn बाउंडेड है नो डाउट, बट ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड नहीं है। क्यों? देखो लास्ट वाला मैंने पिक करा, जैसी fn x इक्वल टू 1 डाला आपने, x इक्वल टू 1 डाला, ठीक है, इसको आप क्लोज इंटरवल भी यहाँ पे x इक्वल टू जैसे आपने 1 डाला तो ये क्या आया n, मतलब समझ रहे हो जो आपका m है ना वो डिपेंड किस पे कर रहा, इस n पे, क्योंकि देखो यहां पे आपके पास 1 आया, यहां पे आपके पास 2 आया, क्योंकि f1 बना रहे हो। एट द एंड भाई देखो f1 की बात करी तो 1 से बाउंड है, f2 की बात करी 2 से बाउंड है, f3 की बात करी वो 3 से बाउंड है, ठीक है, fn की बात करी तो n से बाउंड है। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो आप m ला रहे हो सर्च करके वो डिपेंड कर रहा है n पे, यानी कि ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब तो ये होता है जैसे कि हर एक आप मुझे n इक्वल टू 1 दो, 2 दो, 3 दो, 4 दो, वो एक ही नंबर से बाउंड होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे f1 x आएगा, ठीक है, इस डोमेन में, ठीक है, वो भी 1 से लेस है, f2 एक्स स्क्वायर वो भी 1 से लेस है या उसके इक्वल होगा या उससे लेस होगा, f3 वो भी 1 से लेस इक्वल होगा, बट यहाँ पे डिपेंडेंसी n के तरफ जा रही है, जो आप नंबर सर्च कर रहे हो, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, m आपका इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है तो जो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड नहीं होगा। तो आई होप what is the meaning of sequence of bounded function and what is the meaning of sequence of uniformly bounded function, ये आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब ये क्लियर है तो नेक्स्ट और टेस्ट डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये टेस्ट आपका कहलाता है एबल टेस्ट, जैसे कि आपने सीरीज ऑफ फंक्शन में एबल्स और डिरिचलेट पढ़ा था, तो सेम एनालिसिस यहाँ है। तो उसके लिए मुझे 2 सीक्वेंस ऑफ फंक्शन चाहिए, तो लेट अस से fn and gn be any 2 sequence of functions such that number 1 this series, यानी कि कोई भी आप fn, कोई एक fn रिगार्डिंग सीरीज वो कन्वर्ज यूनिफॉर्मली करना चाहिए, ठीक है। कोई एक यानी कि कोई भी 2 सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है उसमें से एक का सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली होना चाहिए, और सेकंड फंक्शन और ये कैसे सेकंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए एंड मोनोटोनिक होना चाहिए। मोनोटोनिक मतलब आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। देन आप अप्लाई कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि जो उनका प्रोडक्ट होगा इन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का इस सीरीज के साथ वो कन्वर्ज यूनिफॉर्मली करेगा, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, देखो अभी मैंने बताया था आपको एमएन टेस्ट के लिए कि एमएन टेस्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, बट ये एमएन टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा, बट ये स्टिल ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज आएगी। कैसे? इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये डोमेन है भाई, और अगेन अभी जस्ट शो करके आए हैं GNX मस्ट बी यूनिफॉर्मली बाउंडेड फॉर ईच n एंड x, एंड लगातार क्या कर रहा है, ये लगातार डिक्रीज कर रहा है e⁻⁻x, जैसे ही आप n की वैल्यूज बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो यानी कि डिक्रीज भी कर रहा है। तो दूसरा GNX मिल गया, यूनिफॉर्मली बाउंडेड, एन मोनोटोनिसिटी फिक्स हो गई। अच्छा, अब Fn को अगर मैं ये जूम कर लूं -1⁻n-1/n, तो चलिए अब देखो ये सीरीज कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज रूल, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। अब एक बात बताइए, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, देयर इज नो टर्म ऑफ x, इट मींस व्हाट, दिस कन्वर्जेंस, यानी कि जो मैंने कन्वर्जेंस दिखाया इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि ये जो सीक्वेंस है इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब जब भी कन्वर्जेंस आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाए, इट मींस व्हाट, ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो ये सीरीज आपकी कन्वर्ज यूनिफॉर्मली हो गई, क्योंकि यहाँ पे x की कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, हर एक x के लिए आपकी सीरीज कन्वर्ज कर रही है। ओके, चलिए, तो अब ये कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कर गई, दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर दूं
एफ एन और जी एन एक्स का, तो भाई एबल टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ ये यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रही है। ओके ठीक है। एक सीक्वेंस अनदर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, ये बेसिकली आपके थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है, आप एमएससी के एग्जाम लिखते हो, कई जगह पे बीएससी में भी सिलेबस होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, और कहीं इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन के पर्टिकुलर केस बना करके पूछ सकता है। तो अगेन ये कुछ इसी के सिमिलर है। कैसे सिमिलर है मैं बताता हूँ। एन बी एनी सिक्वेंस सच दैट, जो इसकी मैंने सीरीज बनाई, सीरीज ऑफ रियल नंबर, वो कन्वर्जेंट है। तो क्या ये पावर सीरीज जो आई ये कन्वर्ज यूनिफॉर्मली करेगी? ठीक है, तो जो पावर सीरीज आई क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करेगी? चलिए चेक करते हैं। जीएनएक्स मैंने जूम करा एक्स टू दी पावर एन, अगेन जीएनएक्स बाउंडेड है, इवन नॉट बाउंडेड, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, अभी देख करके आए। और जीएनएक्स मोनोटोनिक है, क्योंकि एक्स के ग्राफ बना सकते हो किस डोमेन में, 0 1 में, तो ग्राफ कुछ इस टाइप के होंगे कि नहीं होंगे। और 0 1 के बीच में डील कर रहे हो तो ये इंक्रीज करेंगे लगातार, तो यानी कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन भी है। तो जीएनएक्स मस्ट बी यूनिफॉर्मली बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। ओके जी, अगर मैं एफ एन को आपका ए एन ले लूं, तो दिस एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली बिकॉज दिस इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और ये कन्वर्जेंट गिवन है। तो यानी कि यूनिफॉर्म, जब भी कन्वर्जेंस आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो रहा है, इस चीज का मतलब क्या है, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कर रहा है। तो अगेन बाय एबल टेस्ट इनका जैसे मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्स हो जाएगी सीरीज बाय एबल्स टेस्ट। ठीक है, जैसे कि ए एन को आप इन पर्टिकुलर यही सीक्वेंस पिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये आपके पास सीरीज दी गई है, इसको आपको शो करना है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो कैसे, अगेन मैंने एफ एन एक्स को ये ले लिया, एफ एन एक्स जस्ट सिंपल अभी ऑब्जर्व करके आए, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है क्योंकि इसकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और कन्वर्जेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मींस सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। जी एन एक्स ये है, ठीक है, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। वाई भाई, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन इज ऑलवेज बिगर देन एक्स एन ना। ओके ठीक है, अब जैसे आप इसको रिवर्स करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यानी कि देखो एक्स एन और 1 प्लस एक्स एन तो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो अगेन ये क्वांटिटी होल्ड हो रही है हर एक एन के लिए, हर एक एक्स के लिए डोमेन के, यानी कि आपका यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो गया जीएनएक्स। अब दूसरा चेक करना है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक के लिए सिंपल देखो, अगर बाय ग्राफ ऑब्जर्व हो रहा है, जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है लाइक साइन एक्स, कोस एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आप उनको इजिली बना सकते हो, इजिली चेकआउट कर सकते हो कि डिक्रीज कर रहा कि इंक्रीज कर रहा। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल ऑब्जर्वेशन, जैसे सीक्वेंस में, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में मैंने बताया था, इस टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करिए। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग, अगर इसको आप पॉजिटिव दिखा दोगे तो यानी कि सीक्वेंस आपका इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव दिखा दोगे तो सीक्वेंस आपका डिक्रीज कर रहा है। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जनरल रूल जो आपका है, तो इन टर्म का माइनस करा एंड सिंपली सोल्व करना है। ठीक है, एलसीएम लेके तो ये क्वांटिटी आपके पास आएगी, और डोमेन आपका क्लोज इंटरवल 0 1 है। तो अगर x को आपने 1 रखा तो 0 आ जाएगा, अगर 1 से छोटे की वैल्यू रखी तो ये क्वांटिटी माइनस। ठीक है, और ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी क्योंकि 0 1 के बीच में डील कर रहा है। तो ये थ्रू आउट माइनस, यानी कि थ्रू आउट लेस देन 0, और वी कैन से लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि 1 पे 0 की पॉसिबिलिटी है। इट मीन्स व्हाट, gn(x) is decreasing and uniformly bounded. So we can use again Abel's theorem, ये प्रोडक्ट जो होगा ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है जी, तो 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए एबल टेस्ट के अकॉर्डिंग, ऐसे और भी एग्जांपल आएंगे, आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिरिचलेट टेस्ट की। अब देखो थोड़ा बहुत चेंज है, क्या चेंज है उसको देखना है। कोई भी दो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, प्रूफ आपके जैसे सीरीज ऑफ रियल नंबर में करे थे सिमिलर उसी के यहाँ पे प्रूफ है। बेसिकली वहां पे हमने बाउंडेड करा था एक को, तो बाउंडेड यहाँ पे यूनिफॉर्मली बाउंडेड से कन्वर्ट हो गया है, और जो कन्वर्जेंट था यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट से रिप्लेस हो गया है। तो सिमिलर प्रूफ है, आप किसी भी बुक में फाइंड आउट कर सकते हो, बट एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो कोई भी दो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, लेट fn एंड gn बी एनी टू सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सच दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज, दैट इज यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की कोई सीरीज बनाइएगा अगर उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो जाए। थिंक अबाउट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो जाए, एंड दूसरी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो मोनोटोनिक एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाए और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट 0 पे हो जाए, ठीक है, देन हम बोल सकते हैं डिरिचलेट टेस्ट के अकॉर्डिंग इनका प्रोडक्ट कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली। ओके, ये एग्जांपल लिया, ये डिट्टो CSIR में आया था आपका, ठीक है। अब देखो शॉर्ट में करूंगा क्योंकि ये मैं क्वेश्चन डिस्कस करके आ चुका हूं, कैसे बताऊंगा। मैंने fnx को ये पिक कर लिया, इसका मैंने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाया, बेसिकली एन टर्म का सम, तो क्या आएंगे -1 + 1 -1 + 1, एट द एंड जब n आपका इवन होगा तो ये 0 आएगा, n आपका ओड होगा तो -1 आएगा। जैसे कि n को 2 पिक करा -1 + 1 तो 0, n को 3 पिक करा -1 + 1 -1 तो -1 बचा। एट द एंड आप चेक कर सकते हैं जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, अगर m को मैं 1 ले लूं इससे बाउंड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू snx क्या ले रहा है, इवन पे ये, ओड पे ये, तो ये ऑलवेज 1 से लेस होगा हर एक n और हर एक x के लिए। आप कोई भी n मुझे दे दो, कोई भी x मुझे दे दो, द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। ओके, तो पहली कंडीशन तो ट्रू होगी। अब gnx को मैं अगर ये जूम कर लूं, gnx को मैंने ये जूम करा इस डोमेन पे, अब देखो जब मैंने डीनी थ्योरम कराया था, आई थिंक लेक्चर 2nd और 3rd, आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे मैं डिटेल में डिस्कस करके आ रखा हूँ डीनी थ्योरम के अकॉर्डिंग। ईच fnx और वी कैन से ईच gnx मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, एंड ये आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और डोमेन आपका कॉम्पैक्ट है और ये आपका 0 की तरफ जा रहा है, 0 पे पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा है। तो बाय डीनी थ्योरम हमने लेक्चर 2 में कंप्लीट कराया, आप जाके देख सकते हैं। बाय डीनी थ्योरम जो आपका gnx है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है 0 पे, ठीक है। तो बार बार किसी चीज को रिपीट करना, लेक्चर ही बढ़ेगा। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट हैं तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस विद द हेल्प ऑफ डीनी थ्योरम। ओके, सो डिरिचलेट टेस्ट की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो वी कैन से द प्रोडक्ट इज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। ओके, ये कन्वर्स आपका कर रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो ऐसे आपको डिरिचलेट एंड एबल टेस्ट को अप्लाई करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करके लाओगे। कल हमें इसी लेक्चर से जो आपका डाउट है और एक प्रीवियस लेक्चर का डाउट है उसके बेसिकली ऑल स्टेटमेंट ट्रू हैं, आपने कर लिया होगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन दोनों को सोल्व करा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, अगेन यूज करना है हिंट आपके लिए, डिरिचलेट टेस्ट आपको यूज करना है। ओके, तो लास्ट लेक्चर हमारा कल होगा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के ऊपर, जिसमें कंप्लीट आपका सीरीज ऑफ फंक्शन हो जाएगा। कुछ और फंडे ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से हम कन्वर्जेंस को चेक कर सकते हैं, और बेसिकली गेट पे क्वेश्चन बनता है। बेसिकली मैं एक कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा, अगर पावर सीरीज का आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा वहाँ पे एक थ्योरम मैंने लिखाया था, अगर पावर सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्स कर जाए, यानी कि उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होती है आर होती है, और वी कैन से जो उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होती है, उसमें जो पावर सीरीज होती है वो पावर सीरीज इज नथिंग बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करती है ऑन दिस डोमेन इंटरवल ऑफ अपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर, ठीक है। तो कल मैं फैक्ट पढ़ाऊंगा कैसे इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं, वो सब डील करेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको यहाँ पे अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आप फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको लेक्चर्स लग रहे हैं, ठीक है। और आई होप, मुझे नहीं लगता कोई डाउट आपका छूटेगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे है भी नहीं इतना सारा कंटेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के ऊपर, क्योंकि सबने क्वेश्चन के थ्रू बता रखा है। देखो क्वेश्चन के थ्रू भी जाना तब बेटर है ना जब हमको आपको अंडरस्टैंडिंग हो, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज, और वी कैन से थ्योरी का नॉलेज हो। तो थ्योरी का नॉलेज है तो आपके लिए ईजिली है, ठीक है।
तो ओके फ्रेंड, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।